नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, यानी गांधी युग एवं जन आंदोलन, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि किस वर्ष वापस की थी? तो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत में वापस कर दी थी। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का नाम जांच समिति में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का नाम जांच समिति में शामिल करने का सुझाव एडवर्ड गेट के द्वारा दिया गया था, जो बिहार के उपराज्यपाल थे उस समय। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, खिलाफत कमेटी के किस शहर के सम्मेलन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया? तो खिलाफत कमेटी का जो सम्मेलन प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था 1920 में, उसी सम्मेलन में खिलाफत कमेटी के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया था। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को क्या संज्ञा दी थी? तो गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम तरीका बताया था। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था विधानसभाओं में प्रवेश कर अंदर से अड़ंगा डालना। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था के लिए किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तो काकोरी कांड के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि चंद्रशेखर आजाद ने HSRA के लिए किस स्थान पर बम कारखाना स्थापित किया था? तो बम का जो कारखाना था वो झांसी और ओरछा में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, गदर पत्र के पहले अंक में किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो गदर जो पत्रिका था, इसके पहले अंक में उर्दू भाषा का उपयोग किया गया था। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साइमन गो बैक का नारा मूल रूप से किसने तैयार किया था? तो साइमन गो बैक का जो नारा था मूल रूप से यूसुफ मेहर अली के द्वारा तैयार किया गया था। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था में किन मौलिक अधिकारों की बात की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में वयस्क मताधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई थी। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने किस अमेरिकी पत्रकार को साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने बेब मिलर को आश्रम में अपने ठहराया हुआ था, जो अमेरिकी पत्रकार था। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में समानांतर सरकार का जो नेतृत्व था वो नाना पाटिल के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चित्तू पांडे के द्वारा बलिया में जो समानांतर सरकार बना था उसका नेतृत्व किया गया था, और सतारा में नाना पाटिल के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या रखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का जो आदर्श वाक्य रखा था एकता, विश्वास और बलिदान था। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को मुस्लिम लीग ने किस कारण से अंततः अस्वीकार कर दिया? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से माना नहीं गया था उसमें। तो बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा।
16 नंबर प्रश्न है बाल्कन प्लान किस वायसराय के समय में आया था? तो बाल्कन प्लान जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में आया था। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से कब उतारा गया था? तो गांधी जी को ट्रेन से 1893 में उतारा गया था। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन नहीं थे? तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी ये सभी जो है गांधी जी के सहयोगी थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। तो बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन को किस तारीख को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दिया गया औपचारिक रूप से। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के विधानमंडल में नेता कौन चुने गए थे? तो स्वराज पार्टी के विधानमंडल में नेता जो है मोतीलाल नेहरू चुने गए थे। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य कौन था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य जो है सचिंद्र नाथ सान्याल थे। 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी जो है लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है गदर पार्टी का प्रमुख पत्र गदर किस भाषा में कभी प्रकाशित नहीं हुआ? तो गदर पार्टी का प्रमुख पत्र जो गदर था वो संस्कृत भाषा में कभी प्रकाशित नहीं हुआ था। मूल रूप से उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन पश्तो और हिंदी में भी उसका प्रकाशन किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत में किस प्रणाली को समाप्त करने का सुझाव दिया गया? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत में द्वैध शासन को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को यरवदा जेल में कब भेजा गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को यरवदा जेल में मई 1930 में भेजा गया था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है पूना पैक्ट 1932 पर डॉक्टर अंबेडकर के साथ गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना पैक्ट पर गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस समाजवादी नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर आंदोलन चलाया? तो हजारीबाग जेल से भाग करके जयप्रकाश नारायण के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के गठन का उत्सव किस देश की राजधानी में मनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के गठन का जो उत्सव है वो सिंगापुर में मनाया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के महाराज कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज षष्ठम थे। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन भारत में कब किया था? तो गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन भारत में अहमदाबाद मिल हड़ताल के समय 1918 में किया था। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रौलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस तिथि को राष्ट्रीय अपमान दिवस घोषित किया था? तो गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस जो है 6 अप्रैल 1919 को घोषित किया था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज टोपी पहनना किसका प्रतीक बन गया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज टोपी पहनना राष्ट्रीय विद्रोह और एकता का प्रतीक बन गया था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के किस नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष जो है विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या के लिए किस क्रांतिकारी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। तो सैंडर्स की हत्या के लिए जो मुख्य अभियुक्त थे वो भगत सिंह को बनाया गया था। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, गदर समाचार पत्र के प्रथम अंक के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था। तो गदर समाचार पत्र के प्रथम अंक के मुख्य पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का दुश्मन लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत सचिव कौन थे। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत सचिव जो थे लॉर्ड बर्कनहेड थे। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए किस तरह के स्तर की मांग की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस यानी कि औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में पूरी की। तो गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की जो यात्रा थी वो कुल 24 दिन में पूरी की थी। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड थे। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हुई। तो उषा मेहता जो है गुप्त रेडियो प्रसारण के लिए प्रसिद्ध हुई। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि भारतीय सैनिकों के द्वारा जर्मनी में दिया गया था। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत विभाजन के समय बंगाल और पंजाब की सीमा रेखा खींचने वाले का नाम क्या था। तो भारत विभाजन के समय बंगाल और पंजाब की सीमा जिसने रेखा खींची थी उसका नाम सिरिल रेडक्लिफ था। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की थी। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष जो थे F.G. स्लाई थे। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था। तो वायसराय की कार्यकारिणी से शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो राय बहादुर की उपाधि जो है जमनालाल बजाज ने त्याग दी थी। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना के समय गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना के समय गया अधिवेशन के अध्यक्ष चितरंजन दास थे। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद किस संगठन के कमांडर इन चीफ थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो है HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ थे। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भगत सिंह ने किस वर्ष नौजवान भारत सभा की स्थापना की। तो भगत सिंह के द्वारा 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, गदर पत्र किस भाषा में कभी नहीं छपा था। तो गदर पत्र जो था वो संस्कृत भाषा में कभी नहीं छपा था। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साइमन कमीशन में कुल कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का संकल्प किस नदी के तट पर लिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का जो संकल्प था और रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर नमक कानून तोड़ने पर सबसे अधिक लाठीचार्ज हुआ? तो सबसे अधिक लाठीचार्ज जो है धरसाना में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया? तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 में शुरू किया था। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिलिन लिथगो था। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे थे। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली शामिल थे। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय किस स्थान पर लिया गया? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का जो निर्णय था वो बारदोली में लिया गया था। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन था वो 1923 में हुआ था, 1 जनवरी 1923 को। तो ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड के मुख्य नायक कौन थे? तो काकोरी कांड के मुख्य नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख किसने लिखा? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ यह जो लेख था वो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत में फरवरी 1928 में पहुंचा था। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्त नहीं थी? तो गांधी इरविन समझौते के तहत पूर्ण स्वराज की तुरंत प्राप्ति ये शर्त नहीं थी, बाकी नमक कानून बनाने की अनुमति मिल गई थी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की भी अनुमति थी, विदेशी शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना की भी अनुमति थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 72 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को कब बनाया गया? तो आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को 1943 में बनाया गया। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, माउंटबेटन योजना को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो माउंटबेटन योजना को कांग्रेस ने 3 जून 1947 को स्वीकार किया। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में की थी। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण के बिहार के चंपारण में शुरू किया था। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है माइकल ओ डायर था। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रथम कुलपति कौन थे? तो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो प्रथम कुलपति थे उनका नाम हकीम अजमल खान था। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के विधानमंडल में प्रयागराज से कौन चुना गया था? तो स्वराज पार्टी के विधानमंडल में प्रयागराज से मोतीलाल नेहरू चुने गए थे। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? तो काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने असेंबली में बम किसके साथ फेंका था? तो भगत सिंह ने असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, गदर शब्द का अर्थ क्या है? तो गदर शब्द का अर्थ होता है विद्रोह। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट में किस रियासत को ब्रिटिश भारत के साथ संघ बनाने का सुझाव था? तो नेहरू रिपोर्ट में जो है सभी देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ संघ बनाने का सुझाव दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल राइफल्स ने कहां गोली चलाने से मना किया? तो गढ़वाल राइफल्स ने पेशावर में गोली चलाने से मना कर दिया था। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, पूना पैक्ट का मुख्य परिणाम क्या था? तो पूना पैक्ट का मुख्य परिणाम दलितों को पृथक निर्वाचन के बदले आरक्षण देना था। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार किसने बनाई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार जो है चित्तू पांडे के द्वारा बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहां से दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिया था। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चंपारण के किसानों की समस्याओं की जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो चंपारण के किसानों की समस्याओं की जांच के लिए एग्रेरियन कमेटी गठित की गई थी। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस की? तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि वापस की गई थी। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस समय अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के उपाध्यक्ष जो है केसर सिंह थतगढ़ थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति थी वो स्टेनली बाल्डविन के द्वारा, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट में वोट देने की आयु क्या प्रस्तावित थी? तो नेहरू रिपोर्ट में वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष प्रस्तावित की गई थी। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।